गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए आपकी फिर से तैयारी कराते हैं। तो आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से हर एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इडियम्स एंड फ्रेसेस। तो आशा करता हूँ आपने पहली वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें मैंने आपको बहुत मस्ती के साथ सिखाया था कि इडियम्स एंड फ्रेसेस को याद कैसे रखा जाता है। तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो जिसने वो नहीं देखा तो क्या देर कर रहे हो यार, जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए तो हम अपनी इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आपके लिए लेकर आया हूं मैं पहला इडियम। तो इसमें है आपका टू रोल अप वन स्लीव, यानी कि किसी कार्य के लिए तैयार होना। मतलब क्या हुआ यार। अरे देखिए, जब हम कोई काम शुरू करने के लिए जाते हैं ना, अरे यार ऐसे मान लीजिए जैसे हमारी कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी स्लीप वगैरह ऊपर को चढ़ाते हैं ना कि यार तैयार होते हैं। तो वही है ना कि किसी कार्य के लिए तैयार होना। तो इसलिए हम इसे कहेंगे टू रोल अप वन स्लीप। इसके बाद दूसरा आता है गिव अप। ये तो आप सभी लोगों ने यार सुना ही होगा। मतलब कोई काम जब हमसे नहीं हो पाता ना यार, तो हम क्या करते हैं, उसे हम गिव अप कर देते हैं, मतलब आत्मसमर्पण कर देते हैं या रुक जाते हैं। तो इस रुकने को ही हम कहते हैं गिव अप। तो ये आपने सुना ही होगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वाई फिट्स एंड स्टार्ट। अब इसका मतलब होता है अनियमित। अब आप कहेंगे यार अनियमित कैसे याद करें, तो वो बताऊंगा ना मैं। आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी, आपके बिल्कुल इडियम्स एंड फ्रेजेस ये आपके पक्के करा के रखूंगा मैं आपको। तो देखिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि फिट्स माने होता है यानी कि थोड़ा हल्का हल्का दौरा पड़ना या मतलब कि रुकना, ठीक है। और एंड स्टार्ट यानी कि फिर शुरू हो जाना। तो इसका मतलब हुआ, यानी कि फिट्स माने दौरा पड़ना तो होता ही है, यानी कि दौरा पड़ रहा है, रुक रहा है और फिर स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो बार बार कभी तो रुक रहा है और कभी शुरू हो रहा है। तो इसे हम अनियमितता ही तो कहेंगे, मतलब नियमित कंटिन्यू नहीं चल रहा है, वो रुक रुक के चल रहा है। तो इसलिए हम इसे कह देंगे वाई फिट्स एंड स्टार्ट। तो है ना तरीका अच्छा। तो यार याद करने के लिए अगर बेस्ट तरीका लग रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को भी जल्दी से जाके लाइक कर दो यार। आप किसका वेट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ही का चैनल है। इसके बाद आता है मच क्राई लिटिल बुल। मतलब बोलना ज़्यादा, काम कम। अब ये कहेंगे यार कि ये कैसे। अरे देखिए ना, जब किसी भेड़ वगैरह को अगर हम उसकी ऊन वगैरह उतार देना, जैसे ऊन वगैरह तो नहीं होती, मतलब उसके जो हेयर्स वगैरह होते हैं ना ऊपर से, वो उतारते हैं। तो क्या होता है यार, मतलब चिल्ला दे तो बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है, और ऊन निकल के आ रही है उसके ऊपर से थोड़ी सी। तो इसका मतलब यही तो हुआ, मच किराए लिटिल वूल, मतलब कि रोना तो ज़्यादा लेकिन ऊन बहुत कम निकल रही है। तो इसी को कह देंगे कि ज़्यादा तो बोलता तो बहुत है यार ये, लेकिन काम इसका कुछ नहीं है। तो इसी ही तो हम कहेंगे मच किराए एंड लिटिल वूल। नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं हमारा फॉर गुड। इसका मतलब होगा हमारा हमेशा के लिए। अब आप कहेंगे यार फॉर गुड और हमेशा के लिए, तो यार ये तो आपको देखिए याद करना ही पड़ेगा। यानी फॉर गुड यानी कि हमेशा के लिए है। आपको ये थोड़ा सा इसके लिए तो कोई ट्रिक वगैरह आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लिस्ट में रखा है। मतलब कह देते हैं ना कि यार, मतलब कि ही वाज, जैसे कि आप ये लगा लीजिए कि अगर वो कोई जा रहा है कोई बंदा, है ना, ही इज़ गोइंग फॉर गुड, यानी कि वो हमेशा के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम कह देंगे फॉर गुड, है ना। तो इसे आप याद कर सकते हैं अच्छे से। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा बिलो द बेल्ट। मतलब गलत तरीके से हमला। अब आप कहेंगे कि बिलो द बेल्ट का गलत तरीके से हमला कैसे। अरे याद कराऊंगा ना आपको, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको। देखिए, बिलो द बेल्ट यानी कि बेल्ट के नीचे, यानी जो आपकी बेल्ट होती है उसके नीचे। तो देखिए, जब कभी युद्ध वगैरह होते थे पहले, तो क्या होता था कि उसमें रूल वगैरह होता था। जैसे कि हमें लड़ाई होती थी तो उसमें रूल होता था, यानी कि आप कभी भी अपनी बेल्ट, यानी कि जो बेल्ट होती है ना जो बांधने वाली होती है, उसके नीचे प्रहार नहीं करेंगे। आप जो प्रहार करेंगे हमेशा ऊपर ही करेंगे। तो इसलिए ये अगर उसके बाद भी कोई नीचे की तरफ आपको, जो मतलब बेल्ट से नीचे अगर आपको कोई प्रहार करता है, तो उसे यही तो कहा जाएगा अरे गलत तरीके से हमला कर रहा है। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इसका जो रूल है, ये रूल के खिलाफ जाके काम कर रहा है, इसका मतलब गलत तरीके से हमला, ठीक है। तो इसी तरह से बनाएं। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फिर से, स्मेल द रैट। मतलब कोई गड़बड़ होना। अरे स्मेल द रैट का गड़बड़ होने से क्या मतलब है, ये तो समझाओ सर। अरे इसी के लिए तो बताऊंगा आपको। देखिए, स्मेल द रैट यानी कि मरे हुए चूहे की बदबू आती है ना, जैसे स्मेल माने तो बदबू आ गई है, ठीक है। कोई भी खुशबू है, बदबू आप कुछ भी ले सकते हैं। और रैट माने चूहा, यानी कि जब कोई चूहा मर जाता है तो यार उसकी बहुत बदबू आती है, यानी कि तो हम ये कहते हैं यार कोई गड़बड़ है, मतलब यहाँ पे कुछ यार बदबू टाइप की आ रही है, कुछ गड़बड़ है। तो इसी हम कहेंगे कि कोई गड़बड़ होना, यानी कि स्मेल द रैट,
है ना अच्छा आपको तरीका। तो इसके बाद आप आ जाएँ नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा टू बी फेयर एंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे टू बी फेयर एंड स्क्वायर का इसका मतलब क्या है? अरे ईमानदारी से यार, ईमानदारी से ऐसे टू बी फेयर यानी कि फेयर माने अच्छा, आपको पता ही है टू बी अच्छा होना, और स्क्वायर इसी से आप समझ सकते हैं कि अच्छा होना यानी ईमानदारी से। इसे आप अच्छे से इस तरह से याद कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अरे है भी मज़ेदार। देखिए, बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब क्या हुआ? अरे चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना, सुना ही होगा ना यार आपने, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है ये बंदा। तो ऐसे कह देते हैं ना, अब यार चांदी की चम्मच मुंह में लेकर नहीं पैदा होता यार, ये मत सोचने लगना। इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना। अब धनी परिवार में पैदा होने इसका ऐसे है, या जो बंदा शुरू पैदा होते साथ चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो रहा है, यानी कि तो यार समझ सकते हो ना उसे क्या मतलब है, यानी कि उसे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। वो बंदा समृद्ध है, उसके परिवार काफ़ी ज़्यादा वो है, उसका परिवार काफ़ी धनी है। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा यार, लोग वह कहते ही रहते हैं कि यार ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, जब कोई अमीर में पैदा होता है ना, इस तरह से। अब आप ये देखिए, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे सैफ अली खान है, और उनका जो एक लड़का है तैमूर, आपने सुना ही होगा। तो यार उसे यही तो कह सकते हैं, उसे भी तो यही कह सकते हैं कि ये जो तैमूर है, बोर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी कि ये चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है ना, समझने के लिए अच्छा। तो इसके बाद आते हैं हमारे लेट स्लीप डॉग लाई, मतलब पुराने विवाद को मत छेड़ो। मतलब अरे लेट स्लीप डॉग लाई, यानी कि सोए कुत्ते को पड़े रहने दो। मतलब जैसे कोई कुत्ता अगर सो रहा है तो यार उसे सोने दो, उसे मत छेड़ो। अगर उसे छेड़ोगे तो यार वो फिर भौंकेगा। तो इसी तो बना है हमारा, पुराने विवाद को मत छेड़ो, इसी से कहेंगे कि हम लेट स्लीप डॉग लाई। इसके बाद आ जाता है हमारा इन ए टाइट कॉर्नर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी मुसीबत में होना। अरे आपने सुना नहीं है क्या यार ये, कि यार मामला बहुत टाइट है, समझ में आ रहा है कि मामला बहुत टाइट है, यानी कि कुछ मुसीबत में है। तो इसे ही हम कह सकते हैं कि किसी मुसीबत में होना, इन्हें टाइट कॉर्नर। मतलब कि यार एक बात आप ये इस तरह से समझिए, कोई कॉर्नर है, कोई कोना है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब कि उसमें जगह ही नहीं है, और तुम्हें उसमें बैठा दिया जाए तो क्या होगा? आप मुसीबत में ही तो रहोगे, आप कहाँ जाके खुश रहोगे यार। इसी से मिलता जुलता ये भी हो सकता है हमारा, कि आपने सुना होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने देखी है उन्हें तो पता होगा, जैसे फिश आउट ऑफ द वाटर। इसी तरह से ये होता है, किसी मुसीबत में होना, आप इसी तरह से इसे याद कर सकते हैं, इन ए टाइट कॉर्नर। ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो मोस्ट भी है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, और आपका बैंकिंग में भी पूछा गया है। ठीक है, बाई हुक और बाई क्रुक, यानी कि किसी भी कीमत पर, आपने सुना ही होगा यार, किसी भी कीमत पे मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं यार, बाई हुक एंड बाई क्रुक, यानी कि आपको किसी भी कीमत पे वो चीज़ चाहिए। जैसे कि आपको कोई बाइक वगैरह ख़रीदने का मन है, और आपको पसंद आ गई, तो आप ये कहोगे कि यार ये मुझे बाइक बाई हुक एंड बाई क्रुक, ये बाइक ही चाहिए मुझे, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बाई हुक एंड बाई क्रुक। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट आता है टू क्राई वोल्फ, मतलब झूठी मदद मांगना। अरे कहानी नहीं सुनी क्या आपने? मतलब भेड़िए की तरह रोना, यानी कि भेड़िया जैसे कि वो होता था ना, कि शुरू में बचपन में आपने कहानी सुनी थी, एक इंसान था, वो रोज़ कहता था मुझे शेर ने पकड़ लिया, मुझे शेर ने पकड़ लिया, और एक दिन सच में पकड़ा गया वो, तो फिर कोई आया नहीं। तो ऐसे ही ना भेड़िए, अगर एक बात बताइए, अगर कोई भेड़िया बाहर रो रहा होगा, है ना, तो आप देखोगे यार कि कौन है ना, कि मतलब कि वो तो झूठी मदद ही तो मांग रहा है, वो इसलिए झूठी मदद मांग रहा है, आप उसे बचाने जाओगे और वो आपको खा जाएगा। तो यही तो हुआ इसका, झूठी मदद मांगना। देखिए, ये इसके बाद है हमारा माइट इज़ राइट। इसका मतलब ये है कि शक्तिशाली व्यक्ति का दबदबा, मतलब माइट इज़ राइट, यानी कि बस जो भी है ना वो सही है, मतलब शक्तिशाली बंदा है ना, वो जो कह देगा वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, यानी कि हर संभव कोशिश करना। मतलब अरे जब कई बंदा रास्ते जा रहा है, रास्ते में कोई भी पत्थर नहीं छोड़ने का, मतलब लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। देखिए इडियम्स में क्या होता है ना, ज़्यादातर जितने भी इडियम्स होते हैं ना, उन्हें आप उसके देख के ही पता चल जाता है कि कहना क्या चाह रहा है, और ऊपर से आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑप्शन में अप्लाई करके देखते रहिएगा, आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये है कि लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। पर हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ना यार, तो आप जो है फिर उसमें उलझ के रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर तो आ गया हूँ,
अरे आपके लिए तो लेकर आया हूँ, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करना। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे देखिए ना, अपना बाजा खुद बजाने यानी ट्रम्पेट, यानी कि अपनी बांसुरी बजाना। अरे मतलब कि वो एक बंदा है यार, वो अपनी तारीफ हमेशा करता रहता है। अरे कोई दोस्त भी होंगे आपके, अरे आपके दोस्त होंगे, और वो क्या करते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि क्या करते हैं, अपनी तारीफ करते रहते हैं। अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो वह हूँ, यही तो कहते हैं ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट, यानी कि वो अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। जिन जिन के दोस्त ऐसे हैं नीचे जाके कमेंट कीजिएगा कि किस किस के हैं, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट की ओर। तो ये देखिए, ये है हमारा ए फिश ऑन द पेन, ए फ्लैश, सॉरी, ए फ्लैश ऑन द पेन। इसका मतलब क्या हुआ? तुक्के की कामयाबी। अरे समझाऊंगा ना आपको किस तरह से। अरे देखिए, किसी बर्तन पे जब कोई चमक पड़ती है ना, तो वो चमक पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा के लिए चमकता पड़ेगा। अपने अपने किसी भी होल्डर वगैरह में जाके आप इसे लगा दोगे, नहीं लगा सकते ना उस बर्तन को। तो क्या होगा कि वो कोई बर्तन पड़ा हुआ था, कहीं से प्रकाश पड़ा और वो एकदम से चमक पड़ा। तो क्या मतलब हुआ कि वो तुरंत ही वैसी तो चमक पड़ा, लेकिन वो है चमकदार थोड़ा ही नहीं है। तो इसीलिए तो वो तो तुक्के की कामयाबी, मतलब कोई इंसान है, अब उसमें क्या हुआ, वो है तो बेकार, लेकिन क्या हुआ, उसे तुक्का लग गया और तुक्के में वो कामयाब हो गया। तो उसे हम ये कह देंगे ए फ्लैश ऑन द पेन, इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, राइट ऑन द मनी, इसका मतलब हुआ मुद्दे की बात। अरे हम जब कोई डील करते हैं ना, कोई भी डील होती है तो क्या करते हैं, अरे यार पैसों की बात पाओगे, पैसे कितने देने हैं ये बताओ। तो यही तो है राइट ऑन द मनी, मतलब कि अपने पैसों की बात पे आ जाओ भाई, बाकी बातें छोड़ दो क्या है। तो इसी तो कहेंगे मुद्दे की बात। इसके बाद आता है हमारा ए ड्रॉप इन द ओशियन। इससे तो आप बच्चा बच्चा याद कर सकता है, इतना सिंपल है और पूछा जाता है बार बार। बहुत ज़्यादा में बहुत कम, मतलब अरे सागर में एक बूंद डाल दोगे तो उसका पता चलेगा क्या कुछ कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो इसी तरह से तो है ये, बहुत ज़्यादा में बहुत कम कम। ये ड्रॉप इन द ओशियन, अरे ओशियन में, सागर में एक बूंद डाल के तो देखो, ढूंढ भी नहीं पाओगे। तो इसी से तो बनाए ये ए ड्रॉप इन द ओशियन। इसके बाद आता है हमारा डार्क हॉर्स, मतलब डार्क हॉर्स का क्या हुआ, अनजान व्यक्ति। डार्क मतलब कि कोई घोड़ा है यार, हमें पता नहीं है, ठीक है, और वो काला घोड़ा है, कोई कहीं से आ रहा है ना, और हमें उसका पता नहीं, डार्क में है वो घोड़ा, तो हमें नहीं पता ना कि कौन है। ऐसे याद करो, याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, इस तरह से याद करो। अरे कोई घोड़ा है डार्क में, अंधेरे में, हमें नहीं पता ना कैसा है, कौन है, किसका घोड़ा है। तो इसी तरह से तो वो है, जब वो प्रकाश में आएगा तब पता चलेगा कि यार ये तो कोई और है ना, इस तरह से। तो इसी तरह से करना है इसे याद, कि अनजान व्यक्ति है, कि डार्क हॉर्स को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इन एंड आउट, मतलब संपूर्ण जानकारी। अरे किसी के बारे में जब हमें सारी जानकारी लेनी होगी तो क्या करेंगे, पूरी जानकारी लेनी है, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी, हर जगह से चेक करेंगे कि यार इसमें कुछ कमी तो नहीं है। इसका मतलब संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो इसे ये कहेंगे हम इन एंड आउट्स। इसके बाद आता है, इसी से मिलता जुलता है, आउट एंड आउट, मतलब इसका मतलब भी संपूर्ण ही होता है। अब आउट एंड आउट, इसका मतलब क्या हुआ, अरे आउट एंड आउट यानी बाहर से, सारा बाहर से। इसका तो हुआ अंदर और बाहर से, हर तरीके से। और इसका हुआ संपूर्ण, यानी कि पूरी जानकारी ले ली। तो इसे ही तो कहेंगे हम आउट एंड आउट। इसके बाद जो हमारा लास्ट आता है निकल के, टेक टू वंस हील, इसे आप याद करिएगा, ये देखिए मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट में डाला है। इसका मतलब है हमारा भाग जाना, मतलब कि वंस हील, टेक टू वंस हील, यानी कि आप इसी तरह से, यार इसका तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आता हूँ। और बोर तो यार मैं वैसे नहीं होने देता हूँ, आपको अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ाता हूँ। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सारे इंग्लिश के जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको सारे के सारे करके बताऊंगा। और आपको फिर भी अगर कोई लग रहा है कि हाँ यार मुझे नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अबाउट में जाके आप चले जाइएगा, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो भी और अच्छी होने वाली है, तो आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।